आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर। भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और इस कदर चिढ़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान में पाकिस्तान की हकीकत अगर किसी ने दिखाई, कोई बोलता है तो उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। जी हां, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की वीडियो शेयर करते थे ये यूट्यूबर्स और वायरल भी उनका वीडियो होता था और ये पाकिस्तान के जो हालात पर हैं वो आवाम से प्रतिक्रिया लेते थे। भारत को लेकर भी रिएक्शन लेते थे यूट्यूबर्स। शुएब चौधरी और सना अमजद, इन्हें फांसी की सजा देने की खबर है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का दावा है। भारत में भी मशहूर हैं शुएब और सना अमजद। आपने भी कई बार इनके वीडियोस देखे होंगे जब यहाँ वो आवाम से बात करते हैं और जब आवाम मोदी की तारीफ आवाम की ओर से की जाती है तो मोदी की तारीफ वाला वीडियो वो डालते हैं और पाकिस्तानी आवाम की जो बातें हैं वो पहुंचाते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों की पोल खोलने वाले जो वीडियो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह है और गुनाह जानलेवा गुनाह है, सीधे फांसी की सजा। पाकिस्तान ने 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई है। ये वहाँ के जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन्होंने दावा किया है। भारत के जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ये रहने वाले 2 यूट्यूबर शुएब चौधरी और सना आमजद, ये भारत में काफ़ी मशहूर हैं और उनका यूट्यूब चैनल भारत समेत कई देशों में देखा जाता है। कई सारे वीडियोज़ वायरल होते हैं। ये फैसला वहाँ के हुक्मरानों ने लिया है, हालांकि इसके पीछे की वजह काफ़ी चौंकाने वाली है। सोशल मीडिया पर दावा ये किया गया है कि जो शुएब चौधरी का यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट और सना अमजद नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर पाकिस्तान के हालात पर वो आवाम से प्रतिक्रिया ली जाती थी और पाकिस्तान के हालात पर आवाम से प्रतिक्रिया लेते थे, जिसके बाद उसमें कई बार भारत की तारीफ होती थी। लेकिन भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ गया। पाकिस्तान की हकीकत दिखाने पर फांसी की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तान में दोनों यूट्यूबर्स को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वीडियो शेयर करते थे यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के हालात पर आवाम से प्रतिक्रिया लेते थे, भारत को लेकर भी रिएक्शन लेते थे यूट्यूबर्स। शुएब चौधरी और सना अमजद नाम है और ये सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का दावा है। भारत में भी मशहूर हैं शुएब और सना अमजद। पाकिस्तान के 12 और यूट्यूबर्स भी लापता बताए जा रहे हैं, ये भी खबर है। भारत की तारीफ में ये भी वीडियो बनाते थे। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो हकीकत है वो बताती है कि पाकिस्तान उस सच को छिपाने के लिए इन यूट्यूबर्स को फांसी पर चढ़ाने वाला है, सजा देता है, जो सच पूरी दुनिया जानती है। या शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि साहब हम भीख मांगने वाले लगते हैं जब कहीं जाते हैं किसी दूसरे देश में। तो जिस देश का हुक्मरान खुद कह रहा है कि साहब हम कटोरा लेकर भीख मांगने जैसा लगते हैं, उस देश का सच अगर आवाम के जरिए यूट्यूब के जरिए लोग तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें इतनी बड़ी सजा, फांसी की सजा। देखिए, बिल्कुल अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि शोएब और सना दोनों ही दरअसल वहां पर हो रहे हालात के बारे में लोगों को और दुनिया को रूबरू कराते थे और इसीलिए उन्होंने वो तमाम वीडियो बनाए। और वो लोग जो अपने दिल का हाल बताते थे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए कि कैसे हालात जो हैं वहां पे हैं, क्यों वो भारत की तारीफ करते थे, उसके पीछे की वजह थी कि यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों में जो रहन सहन है, जो यहाँ की तरक्की, यहाँ की जो खुशहाली है, उस चीज़ को लेकर वो चर्चा करते थे। और इसी चीज़ को लेकर जो है अब उन दोनों ने दावा किया है कि उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। और यही नहीं, कहीं भी यूट्यूबर जो हैं, कहीं जो कंटेंट क्रिएटर जो हैं, जो कहीं भी भारत के बारे में जो बोलते हैं या तारीफ करते हैं, उसको लेकर जो है उनको अगवा कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दूं हो क्या रहा है, अगर पाकिस्तान में कोई भी आवाज उठाता है तो उसका हाल यही होता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अगर आप देखिए, महिलाओं के साथ बलात्कार, युवाओं को अगर कोई आवाज उठाए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ तो वहां पर जो है वो उनको जेलों में भर दिया जाता है या मार दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान सरकार ने एक जो है वो कानून लागू किया जिसमें लोगों को प्रदर्शन करने का हक छीन लिया गया और इसी के विरोध में लगातार पीओके में प्रदर्शन हो रहे थे। और यूट्यूबर्स की आप बात क्या कहें कि सच्चाई तो जग जाहिर है। इमरान खान क्यों बार बार बोलते हैं कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है,
उन्होंने सेना पर सवाल उठाए, उन्होंने तमाम जो चीजें कही वो अपने आप में जगजाहिर हैं। और इसी तरह से ना सिर्फ ये बल्कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं या उन पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनका हश्र यही होता है, या उनको जेलों में भर दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अब तक ये सिर्फ 2 यूट्यूबर्स की बात है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते से लापता थे, फिर फांसी की सजा सुनाने वाली बात हो रही है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो दावा कर रहे हैं। इसके अलावा 12 और यूट्यूबर्स हैं, वो भी लापता बताए जा रहे हैं। और न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो लापता हो जाते हैं, जिन पर पुलिस कार्रवाई करती है। हमारे साथ इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर कई बार जो है आरजू काजमी बतौर गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ती थी, उन पर भी पुलिस कार्रवाई की खबर आई थी। तो आखिर क्या सच बोलना वहाँ पर सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देना है? और वहाँ शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर इतना डर गए हैं लोगों से, अपनी लोगों को ही मारना चाह रहे हैं जो सच बोले। देखिए, दरअसल पाकिस्तान में जो भी हालात बन रहे हैं उसके पीछे की वजह जो है वो आम लोग हैं। आप आम लोग इसलिए क्योंकि आम लोगों ने जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की, तो उनको कुचलने का काम जो है वो किया जाता था पाकिस्तानी सरकार और सेना द्वारा। और जब इसी तरह के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, जब वो उस बात को उठाते हैं तो दुनिया उसे देखकर जागरूक होती है। तो पाकिस्तान इसीलिए डर गया कि कहीं इस तरह से ये तस्वीर जो पेश हो रही है पाकिस्तान की या पीओके की, वो तस्वीर जो है पाकिस्तान में आग लगा देगी, यानी कि लोग जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। यही तो हो रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी, यही हो रहा है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनकी सुनिए। वो चाहते थे कि सरकार उनको उनके हक दे, उनको बेसिक सुविधाएं दे, नहीं दे पाए। वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कराची लाहौर के लिए होता रहा। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने यही किया, जब आवाज उठाई तो उन्हें दबाया जाने लगा। और जब वो उन्हें दबाएंगे तो फिर वो इसी वजह से जो है उन्होंने अपना आतंकी संगठन खड़ा किया और एक सेना बना ली और एक पैरेलल जो है वो सरकार से रन करना शुरू कर दिया। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में टॉलरेंस नहीं है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कोई भी उनको क्रिटिसाइज करे, और इसीलिए ये जो यूट्यूबर थे जब ये लोगों से बात करते थे, उनके मुद्दों को उठाते थे, तो उसके कारण जो है इन दोनों को जो है इस तरह की सजा दी जा रही है। इस चीज की सूचना है। और जो लोग लापता हैं, ये तो वो संख्या है जो यूट्यूबर्स कुछ सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। वहां हजारों की संख्या में लोग लापता हैं, चाहे वो पीओके के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग हैं। बिल्कुल। और ये दोनों यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अमजद, हमने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं। इनके बारे में जरा बताइए आप दर्शकों को कि किस तरह के वीडियोस होते थे, आखिर इतनी परेशानी कैसे खड़ी हो गई पाकिस्तान के हुक्मरानों के सामने कि ये दोनों जो नौजवान हैं, आप जो बहुत बढ़िया से वीडियो बनाते थे और अपना काम करते थे, आवाम से प्रतिक्रिया लेते थे, और आवाम अगर मोदी की तारीफ करता है तो फिर वो दिखाते थे कि साहब देखिए यहाँ मोदी की तारीफ हो रही है, हमारे हुक्मरान क्या करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, शोएब और सना ये दोनों ही इसलिए जाने जाते हैं कि ये आम लोगों के बीच में रहकर इन्होंने जो भी कंटेंट क्रिएट किया, जो भी जो डिजिटल मीडिया में दिखाया, वो दरअसल वो होता था जो ग्राउंड रियलिटी होती थी। वो लोगों के बीच में जाते थे, उनसे बात करते थे कि आज मैं एक एग्जांपल आपको दूं, उनके कई ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिसमें शोएब जो हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों से जाके मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आपको जम्मू कश्मीर जो भारत में है वो कैसा लगता है, वो दूसरा पीओके का जम्मू कश्मीर कैसा है, वहां पर उनके हालात कैसे हैं, वहां पर महंगाई कैसी है। जो बुनियादी चीजें हैं, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन चीजों को लेकर वो बात करते थे और पूछते थे कि आपको क्या लगता है मोदी को लेकर। प्राइम मिनिस्टर जब मोदी बने हैं 2014 में, उसके बाद उन्होंने कई बार उन्होंने लोगों से बात की, तो लोगों ने कहा कि अगर मोदी वहां पर ऐसी चीजें कर सकता है, तरक्की ला सकता है, बदलाव ला सकता है, तो यहाँ पर इमरान खान और शहबाज शरीफ क्यों नहीं। तो ये मुद्दे होते थे जिन मुद्दों को लेकर वो लोगों से बात करते थे, और वो मुद्दे दरअसल ठीक है। अजय आप रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ, इस खबर पर लौटेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं।